हाँ, वंदे मातरम मित्रों। देश की गंगा जमनी संस्कृति एक बार फिर से खतरे में पड़ गई है, क्योंकि अश्विनी उपाध्याय जी ने भारत जोड़ो आंदोलन नामक एक जंतर मंतर दिल्ली में एक कार्यक्रम किया, जिसमें उनकी मांग थी कि देश के सभी नागरिक बराबर हैं और धर्म के आधार पर उनमें विभेद नहीं हो सकता। इसलिए समान शिक्षा, समान कानून, समान कर संहिता, समान नागरिकता, समान बैंकिंग पढ़ा, मतलब सबके लिए उन्होंने एक भारत जोड़ो आंदोलन संस्था के नाम पे एक कि देश के सभी नागरिक बराबर हों, उनके कानून हर हिसाब से, चाहे दंड संहिता हो, चाहे पुलिस संहिता हो, चाहे जो जिसमें सबको बराबर स्थान मिलना चाहिए देश के। चूंकि अमूमन लोग कहते हैं कि देश के सभी लोग बराबर हैं, लेकिन इस पे सेकुलर गैंग में खलबली मच गई है। कुछ लोगों ने नारे भी लगाए, कुछ केस वगैरह भी हैं, खैर जमा अवेलेबल है। अब इन लोगों के हिसाब से कि सेकुलर गैंग का कहना है कि भारत को तोड़ने के लिए, ये भारत इससे टूटेगा अगर कह देंगे सभी लोग बराबर हैं, सबको बराबर न्याय मिले, सबको बराबर अधिकार मिले, सबको बराबर धर्म के आधार पर विभेद न हो, तो इससे देश टूट जाएगा। अब इनकी परिभाषा के हिसाब से देश जुड़ेगा कैसे? इनके हिसाब से देश को जोड़ने वाली चीजें क्या हैं? जैसे राजीव गांधी का ये कह देना कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धमक होती है, उसके बाद हजारों निर्दोष सिख भाइयों को कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर दौड़ा दौड़ा के गले में टायर जला डालकर जला दिया गया, मार डाला गया, वो आज तक अपने न्याय के लिए संघर्षरत हैं। तो ये देश को जोड़ने वाला बयान है। मनमोहन सिंह का ये कहना है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ये देश को जोड़ने वाला बयान है। कश्मीर के मस्जिदों से माइक से घोषणा होना कि अपनी जवान बहन बेटियों को छोड़ के तुम लोग चले जाओ, ये देश जोड़ने वाला एक्ट है। निहत्थे कार सेवकों पर गोली चला देना, ये देश जोड़ने वाला है। सरयू नदी और श्री अयोध्या जी को रक्त रंजित कर देना देश जोड़ना है। इनके सेकुलरों की परिभाषा है ये। सहारनपुर के इमरान मसूद द्वारा मोदी जी को बोटी बोटी कर देने का फतवा जारी करना और उसके बाद उसके खुशी में कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय सचिव घोषित कर देना, ये देश को जोड़ने वाली हरकतें हैं। ओवैसी बंधुओं का 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के कत्लेआम का इशारों में संकेत देना, ये देश को जोड़ने वाली बात है, भाषण है। और उसके बाद कांग्रेस और सपा का उनके पीछे पीछे टहलना कि हमसे गठबंधन कर दो, हमसे गठबंधन कर लो, ये देश को जोड़ने वाले एक्ट हैं। आगरा में सपाइयों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, ये देश को जोड़ने वाली गतिविधि है। इसमें कहीं कोई भाषण न कोई हो, न हल्ला, न कोई डिबेट, न कुछ। कन्हैया कुमार, शर्जिल इमाम, इन लोगों का चिकन नेक, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सब देश को जोड़ने वाले बयान हैं। खालिद उमर, ये लोग देश को जोड़ने वाले नारे लगाए थे। इनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही थी, ये देश को जोड़ने का नारा लगा रहे थे, तो ये देश को जोड़ने वाले बयान हैं। सेकुलरों की निगाह में उनसे जाके गले मिलना, कुछ फिल्मी एक्टरों को भेजना, उनसे गले मिलना, भोजन बुलाना, ये करना, ये देश को जोड़ने वाली बातें हैं। अश्विनी उपाध्याय की बातें देश को तोड़ने वाली थी। मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान से जाके समर्थन मांगना, ये देश को जोड़ने वाला था। नवजोत सिंह सिद्धू का बाजवा के गले मिलना, इमरान खान के शपथ ग्रहण में जाना, उनसे गले मिलना, ये देश को जोड़ने वाली हरकतें थी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भारत विरोधी नारे लगना, ये देश को जोड़ने वाली घटनाएं हैं। ये पूछ लीजिए, राहुल गांधी से पूछ लीजिए, सोनिया गांधी से पूछ लीजिए, प्रियंका से पूछ लीजिए, अलग प्रियंका शायद विदेश गई हैं इस समय, पूछिए मुलायम लालू से, बताएंगे ये देश को जोड़ने वाली गतिविधियां हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के आने के पहले आम आदमी पार्टी द्वारा सुनियोजित दंगा करवाना, दर्जनों लोगों की मौत होना, ये देश को जोड़ने वाली गतिविधियां हैं। ये आप किसी भी सेकुलर से पूछ सकते हैं कि ये देश को इससे थोड़े भाईचारे खतरा होगा।
ये सब एकदम देश को जोड़ देते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुल्लाह खान द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को अवैध रूप से इनको बसाना, सीए एनआरसी में देशद्रोही भाषण दिलाना देना, जामिया मिलिया इस्लामिया के दंगे में सीधे हाथ होना, ये देश की जोड़ने वाली घटना है। गोधरा में निर्दोष कार सेवकों को ट्रेन के डिब्बे में बाहर से बंद करके मट्टी का तेल और पेट्रोल छिड़क के जला देना निर्दोष कार सेवकों को, ये देश को जोड़ने वाली है। लेकिन अगर उसकी प्रतिक्रिया हो गई तो देश को तोड़ने वाली है। और देखिए ये भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने के लिए क्या क्या काम कर रही है। ये तो इन लोग देश को जोड़ने वाला काम किए, अब मोदी जी क्या देश को तोड़ने वाला काम कर रहे हैं, इस पर भी चिंतन आवश्यक है। तो आप लोग लिखे रहिए, नोट किए रहिए, देखते रहिए, बताइए लोगों को मोदी जी कैसे देश को तोड़ रहे हैं। 2-2 बार पाकिस्तान की घुस घुस के पिटाई करना, ये देश को तोड़ने का काम है। चीन की पिटाई करना देश को तोड़ने का काम है। कश्मीर से 370 हटा देना देश को तोड़ने का काम है। कश्मीरी ब्राह्मणों को पुनः बसाने का काम करना देश को तोड़ने का काम है। आज एक लोग गए थे बकलेल राम, बताए कि हम भी कश्मीरी ब्राह्मण हैं। अब उनको याद आया 30-35 साल बाद, जब वहाँ कश्मीरी ब्राह्मण स्थापित किए जा रहे हैं, कि अब सब लोग ब्राह्मण चल रहे हैं ना, सब लोग अपना श्राद्ध कराना है सबको, तो इसमें शुरू हुआ है। राम मंदिर का निर्माण देश को तोड़ने वाला काम है। गुंडों बदमाश माफियाओं की यमलोकपुरी की यात्रा देश को तोड़ने वाला काम है। ये लोग जोड़ने वाला काम करते थे, 60-65 साल किए हैं। अब मोदी जी योगी जी तोड़ रहे हैं, तो लोग बड़े चिंतित हैं, बड़ा बहस कर रहे थे, बड़ा गला फाड़ रहे थे। गंगा जमनी संस्कृति, सेक्युलरिज्म सब ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया अश्विनी उपाध्याय के एक भारत जोड़ो मिशन से। अब गरीबों को शौचालय, आवास, ये सब मिल रहा है, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बिना जाति भेद के मिल रहा है, बिना संप्रदाय भेद के मिल रहा है, ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं मोदी जी। जो काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे वो अब कर रहे हैं, तो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब मथुरा में किसी यादव लस्सी वाले को पैसा देकर लस्सी पी के पैसा बिना दिए उसकी हत्या करने का काम अब नहीं हो सकता, ये हम लोग पूरी पहुंचा दिए जाएंगे। तो ये देश को तोड़ने का काम हो रहा है। कब्रिस्तान के नाम पर हिंदुओं की जमीनें नहीं कब्जा की जा सकती, ये देश को तोड़ने का काम हो रहा है। अब हिंदुओं को लिख कर ये नहीं भागना पड़ रहा है कि मेरा मकान सस्ते में ले लो, भाग जाओ, मुस्लिम बस्तियों से भाग जाए, उनको धमका के भगा दिया जाए, उनके महंगे मकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान जबरदस्ती कब्जा कर लिए जाए। ये काम हो नहीं रहा है, तो देश तोड़ने का ही काम कर रहे हैं मोदी योगी। और क्या कर रहे हैं? क्यों राहुल बाबा, बकलेलानंद? अब सड़कों पर नमाज नहीं होती, बल्कि अयोध्या में दिवाली होती है। इससे ज्यादा घनघोर देश तोड़ने का काम और क्या हो सकता है? देश के कोने कोने में बम विस्फोट नहीं बंद हो गए, भीषण देश को तोड़ने का काम। बेचारे अपने मन से पटाखा नहीं छोड़ पा रहे हैं। अब फुल स्पीड में 3:30 बजे माइक पे से वहाँ वहाँ चिल्लाने वाली प्रक्रिया नहीं होती, ये देश को तोड़ने का काम है। अब किसी मुस्लिम महिला को नमक ज्यादा है, रोटी जली है, इस आधार पर तलाक नहीं दे सकते, ये घनघोर देश को तोड़ने का काम है। तो जोड़ने का काम तो उन लोग कर दिए, अब तोड़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं। अब बताइए कितना खराब काम कर रहे हैं मोदी योगी। नहीं तो कितनी आसानी से तलाक 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 बोले, दूसरा शादी कर लिए, जहां चाहते थे बम फेंक देते थे। ऊपर से इन लोग उल्टा हिंदू आतंकवाद बोल देते थे, महाराष्ट्र से हिंदू आतंकवाद की आवाज आ जाती थी। गंगा जमनी संस्कृति भाजपा वाले तोड़ के हमको लगता है नष्ट कर देंगे। अरे क्या जरूरत थी कश्मीरी आतंकवादी बेचारों को करने की? महबूबा मुफ्ती का बयान देश को जोड़ने वाला है और सेनाओं के आतंकियों को मारना देश को तोड़ने वाला है। ये सब के सब निहायत ही निघरघट हरामजादे, बहुत चोट्टे टाइप के हैं। भगवान देश को इन सबों से बचाए रहे। ये तो देश की जनता का भला है, देश की जनता के लिए अच्छा है, देश की जनता समझदार है कि वो इन पापियों को चुन नहीं रही है। नहीं तो हम लोग अपने घर में नहीं बैठ पाएंगे। ये सब जो देश को तोड़ने और जो देश को जोड़ने वाली परिभाषा जो परिभाषित कर रहे हैं, मथवा ठनक जाए। अश्विनी उपाध्याय कहें कि भाई सबके लिए समान कानून हो, धर्म के आधार पर विभेद न हो, तो ये तो देश को तोड़ने वाला हो गया।
और ये मुसलमानों को उनके नाम पे उनके संसाधन पहला हक है, ये देश को जोड़ने वाला है। इनको 370 दे दो, इनको बम फोड़ने दो, इनको त्योहारों में कत्लेआम करने दो, इनको बटाला हाउस पे रोने दो, ये सब देश को जोड़ने वाला काम है। सोनिया जी लगेंगी फुट फुट के रोने बटाला हाउस पे, लादेन जी आ जाएंगे, ओसामा जी आ जाएंगे, तो भाजपा देश को लग रहा तोड़ के ही रहे।